ओलंपिक के मेडल्स एक पुरानी परंपरा का हिस्सा हैं, जिसे दुनिया भर के खिलाड़ी हर 4 साल में पाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन ओलंपिक में विजेताओं को जैतून की शाखा दी जाती थी। लगभग 3000 साल पहले यानी 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया घाटी में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। पहला खेल 192 मीटर की दौड़ था, जिसे एक शेफ ने जीता। उसे गोल्ड मेडल नहीं बल्कि जैतून की शाखा दी गई। 26 जुलाई से शुरू हुए इस बार के पेरिस ओलंपिक में मेडल्स में ऐतिहासिक एफिल टावर के लोहे के टुकड़े भी शामिल किए गए हैं। मेडल के ऊपरी भाग में 18 ग्राम लोहे से हेक्सागन बनाया गया है और रिबन पर भी एफिल टावर की आकृति बनाई गई है। ओलंपिक के किस्से सीरीज के दूसरे एपिसोड में बात ओलंपिक की परंपराओं की, कैसे जैतून की शाखा गोल्ड मेडल में बदली और ओलंपिक की टॉर्च रिले कैसे शुरू हुई। ओलंपिक की शुरुआत से लेकर अब तक मेडल्स की बनावट में कई रोचक बदलाव आए हैं। शुरुआत जैतून की शाखा से हुई। 1896 में मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुए और टॉप 2 एथलीट्स को सिल्वर और ब्रोंज मेडल दिए जाते थे। फिर 1904 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल देने की परंपरा शुरू हुई। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में बड़ा बदलाव आया। गोल्ड मेडल में 92% चांदी और 6 ग्राम सोने की पॉलिश होती थी। सिल्वर मेडल में 92% चांदी और बाकी मेटल होते हैं और ब्रॉन्ज मेडल में कांसा, तांबा और जिंक मिलाए जाते हैं। ओलंपिक में मशाल जलाने की परंपरा की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। दरअसल एम्स्टर्डम में ओलंपिक स्टेडियम के ठीक सामने एक बड़े से टावर के ऊपर एक मशाल में आग जलाई गई, जिसके पीछे कोई खास मकसद नहीं था, लेकिन ये लोगों को काफी पसंद आई। इसके बाद 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में भी एंट्री गेट पर इसी तरह की मशाल जलाई गई। जब 1936 में ओलंपिक जर्मनी के बर्लिन पहुंचे तो नाजियों ने मशाल जलाने की परंपरा को टॉर्च रिले में बदला। दरअसल हिटलर को ओलंपिक यहूदियों का खेल लगता था, जिनसे वो नफरत करता था। ऐसे में हिटलर के तत्कालीन प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ने उसे समझाया कि मशाल रिले दुनिया भर में नाजियों के प्रचार का टूल बन सकता है। 20 जुलाई 1936 की दोपहर को ग्रीस के ओलंपिया में सूरज की तेज किरणों और पैराबोलिक लेंस की मदद से ग्रीक देवी हेरा के मंदिर में एक बड़े से बाउल में आग जलाई गई, जिसमें मैग्नीशियम डाला गया, जिसे किसी भी मौसम में जलाकर रखा जा सकता है। 31 जुलाई 1936 की सुबह जर्मनी में करीब 50,000 लोगों ने टॉर्च रिले का स्वागत किया। इसके बाद बर्लिन ओलंपिक की शुरुआत हुई और मशाल रिले की परंपरा बन गई। 2008 में ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी पहुंची। टॉर्च से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि रिले के दौरान धावक एक दूसरे को केवल फ्लेम शेयर करते हैं, जबकि टॉर्च अलग अलग होती है। ये फ्लेम आज भी ओलंपिया से ही लाई जाती है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ओपनिंग सेरेमनी में जहां सभी खिलाड़ी अपने देश के खिलाड़ियों के साथ चलते हैं, वहीं क्लोजिंग सेरेमनी में खिलाड़ी अलग अलग देशों के एथलीट के साथ मार्च करते हैं। दरअसल 1956 मेलबर्न ओलंपिक में वाटर पोलो सेमीफाइनल के दौरान खिलाड़ियों में लड़ाई हो गई, जिसमें एक खिलाड़ी चोटिल हो गया और पूल में खून फैल गया। इस घटना को ब्लड इन द वाटर कहा गया। इसके बाद एक ऑस्ट्रेलियाई स्टूडेंट ने सुझाव दिया कि क्लोजिंग सेरेमनी में सभी खिलाड़ी एक साथ चलें, जिससे खेल भावना बढ़ेगी। आईओसी ने ये सुझाव मान लिया और क्लोजिंग सेरेमनी की परंपरा शुरू हो गई। वहीं ओलंपिक से पहले होने वाले ओलंपिक ट्रूस या युद्ध विराम की शुरुआत एंशिएंट ओलंपिक में एलिस के राजा ने शुरू की, ताकि ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ी, दर्शक और कलाकार सुरक्षित आ जा सके। अन्य परंपराओं की तरह ओलंपिक का 5 रंग बिरंगे छल्लों वाला लोगो भी ओलंपिक की परंपरा का मजबूत हिस्सा है। ओलंपिक सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि विश्व युद्ध, हिटलर और शीत युद्ध जैसी घटनाओं का ओलंपिक पर क्या असर पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।